जो राजाई पाने की रेस करे। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? जो रचयिता और रचना को जानने का पुरुषार्थ है, सतो प्रधान पुरुषार्थी है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर के पुरुषार्थ है। उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह है जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते। सतो प्रधान पुरुषार्थी वो है जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है। जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह है जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तमो पुरुषार्थी क्या कहते हैं? जो कल्प पहले जैसे पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया था कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय एक ही बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अभी हमें वापस घर चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। तो बाबा ने कहा यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है, बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी ना हो सके। गाते हैं ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड फादर को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े, ना ऐसा कहना पड़े कि भगवान हम दुखी कंगाल है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में दुख है, इसीलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हो। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता रचना की नॉलेज नहीं मिलता। उसमें थोड़ा लिखा हुआ है, जो गीता बना हुआ है पढ़ते भी है लोग, लेकिन वो नहीं जानते कि रचता का कौन रचता है, नॉलेज नहीं जानते हैं। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र का ज्ञान देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं।
जिससे तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती है। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाबा ने कहा गीता पर कितना लेक्चर करते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बाबा से डायरेक्ट सुनते हो, तो रात दिन का फर्क फील होता है। उनमें तो रचता रचना को भी भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता रचना का राज बैठकर समझाया है और बराबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है और किसका रजो और किसका तमो होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी है। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते तो समझ में नहीं आता कि कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ किया है। पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ते हैं ना, रेस में घोड़ दौड़ भी होता है। कहते भी है कि फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। ये भी रेस चल रहा है, इसमें भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हम जास्ती कुछ नहीं समझना चाहते हैं, न समझ सकते हैं, ना किसको हम समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। नाम समझना चाहते हैं, नाम किसको समझाएंगे, तो उनके लिए सहज युक्ति क्या। एक सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। याद करना सीखेंगे वही कौन सीखेगा। याद करना सीखेंगे वही, नहीं तो बाबा ने कहा सीखेंगे कि वह भी नहीं, याद भी करना नहीं सीखेंगे, ना समझेंगे ना समझाएंगे ना याद करना सीखेंगे। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अभी सन्मुख ब्रह्मा तन से कहते मुझ बाप को याद करो। बाबा ने रचा है, रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है ना, मुख वंशावली है। हम आत्माएं तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं तो मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी हो ही नहीं सकती। इन्हों का है बेहद का ड्रामा में पाठ, यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते मैं आता हूँ तो जरूर एक सत धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है, वो अभी स्थापना हो रहा है। सत धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म कौन स्थापन किया, क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन धर्म सत बाप ने स्थापना किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बराबर कौन आया, शिव बाबा आया हुआ है। बाबा समझाते कि अब ड्रामा पूरा होता है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्ट्रेस का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाबा कहते कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए
फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते भी आत्मा को पवित्र बनना है, नहीं तो आत्माओं को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? पवित्र यहीं तो करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जो पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आएगी, फिर पुराना हिसाब किताब भी चुप हो जाएगा। ये बातें बच्चों की है, बच्चे सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। कौन सुनेगा? ब्राह्मण ही सुनेगा। तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो जरूर ब्रह्मा भी चाहिए। यह ब्राह्मणों का कुल है। कहते भी है कि ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। इन ब्राह्मणों को रचने के लिए ये बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। यह संगम युग की रचना है, इतनी गुह्य राज है। तो शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और पृथ्वी को कागज बनाओ, तो अभी ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी धारणा उन्हों को होगी जिन्हों की पढ़ाई में टेंशन। गुह्य राज की धारणा उनको होगी जिनको पढ़ाई में टेंशन है। बाप से बाबा ने कहा, बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े, या कमर टूट गई क्या बेचारे? तो बाबा ने कहा, अभी बाबा कहते आपको क्या करना चाहिए? कमर कसकर खड़े हो जाना चाहिए। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाए, फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाए। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाबा कहते मैं परमात्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा कोई सुप्रीम सोल हो न सके। सुप्रीम सोल तो एक ही है, उनकी सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह सर्वव्यापी हो ना सके। यहाँ तो दुख है, जन्म भी है तो मरण भी है। परमात्मा तो जन्म मरण से रहित है। जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ रहे। इसीलिए तो बाबा ने कहा महारथी भी है, घोड़े सवार भी है और प्यादे भी है। तो बाबा ने कहा जो महारथी होंगे वो कैसे दौड़ते? कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं तो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे कोई तो चलते चलते और ही ढीले हो जाते, गिर पड़ते हैं। कोई कोई को फिर चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते लंगड़े हो पड़ते माने कि हाँ कोई बात नहीं, आए ठीक, न आए ठीक, कुछ मिला ठीक, कुछ ना मिला ठीक है, कोई नहीं, हफ्ता में एक दिन ही सही। हाँ मजबूरी है, बीमारी है, नहीं आ रही वो अलग चीज है, लेकिन हम जितना कोशिश करें आ सकते हैं ना। और ठंडी गर्मी तो ये प्रकृति का नियम है, विधि का विधान बना हुआ, उसके बजाय से थोड़ी अपने को ठहरा। मजबूरी भी खत्म कर देता है। हम तो देखते इनमें बुजुर्ग ही आगे जा रहे, जितनी उम्र के हिसाब से ना उनको लगन बहुत है कि भाई शरीर कैसा भी हो लेकिन पहुंच ही जाते। तो बाबा ने कहा यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे जो पुरानों से भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी भी तो आती है ना,
तो बाबा ने कहा कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है तो कभी शुक्र की भी और कभी शनि की भी। तो कौन सी दशा? सबसे भारी शनि। हाँ? राहु की सबसे भारी। देखना तो मेरे को है ना, मैं कहाँ चल रहा हूँ, लंगड़ा हूँ, कौन सी तो देखना तो मेरे दशा भी कौन सी बैठी हो तो खुद जान सकते हैं। दूसरे को क्या पता किसी को कौन क्या है। राहु की दशा भी बैठ जाती है, बृहस्पति की भी, शुक्र की भी, शनि की भी और राहु की। तो कभी फायदा कभी नुकसान भी होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी बहुत है, इस कारण से इसको ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहचारी के बजाय से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। बाबा तो समझाएगा ना, तरीका बताएगा, चलना तो हमें खुद पड़ेगा। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहकर फिर कर्म इंद्रिय से विकार नहीं चले जाते। तो बाबा ने कहा शादी भी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते, कुछ भी हो जाए हम पवित्र रहेंगे। तो ग्रहचारी बैठेगी तो क्या करेंगे? परंतु विकार में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है। राहु की बाबा ने कहा बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। पर अच्छे अच्छे बच्चे पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते, हम पवित्र जरूर रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा अब रेस चल रही, हमारी अब रेस चल रही, ये भी बाबा को बताते। बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस यानी एक घोड़ दौड़ है। रेस क्या है? हाँ, तो बाबा ने कहा खबरदार रहना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात थोड़ी है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है। अगर भूल होती रहती है तो ग्रहचारी बैठती है, फिर घाटा ही घाटा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम यानी पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। ज्ञान मार्ग में जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना माया भी जोर से आएगी। खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म व पाप आत्मा नहीं बनना है। विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद, बहुत बहुत रॉयल बनना है। कौन है हम? ईश्वरीय औलाद। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है। यह संस्कार अभिभरणी है, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। माना तुम्हारा अभी है, मान अभी तुम्हारा है, क्योंकि अभी डायमंड एज है। भगवान हमारे साथ होने के बजाय, ईश्वर साथ होने के बाद सारी मान उसके बजाय से, बलिहारी तो बाबा की है ना। कितना मान शान, कितना हमारी एहसान किसकी भी नहीं कर सकते जितना भगवान हमारे एहसान कर रहा है। तो बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय औलाद हो, बलिहारी इस एक जन्म की है, ये तो माननी चाहिए।
जो भगवान के साथ है, जो इस जन्म की बलिहारी है। बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा न आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि जर्जरीभूत तमो प्रधान तो पुना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने ही बनाया है। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया, इसीलिए उनके मंदिर भी बहुत धन लगाया है। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए हैं। जो पूज्यपन में कितना धन होगा। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा की दिन होता है, तो स्वर्ग बन जाएगा। हीरे जवाहरों के महल भी बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? सारी दुनिया का फॉरेन वाले ले गए, उसका ऐसा बहाव आएगा कि सब भारत में आ जाएगा। नहीं, जब स्वर्ग बनेगा तो बाबा ने कहा बहुत सोना होगा, हीरे जवाहर की महल होगी, तो बाबा ने आएगा कहाँ से? ऐसे आएगा। वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। भूचाल आएंगे, बाबा ने बताया हुआ है। सारी दुनिया का सोना इंडिया में भूचाल होगी ना, जमीन हिलेगी, भगवान सारा सोना भारत में भेजेंगे। दिखलाते हैं कि पहाड़ी में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है। ईंट देखी समझ, बाबा ने कहा समझा ले जाएंगे। जैसे सपनों में कोई देखा, जैसे सोने की था, ध्यान में देखते नहीं कई ये जो कहानी है ना सुनाते हैं वो तो अलग है, लेकिन कई कहते हैं सपनों में देखते यहाँ से उठा कर ले जाए, लेकिन बाबा कहते नहीं, समझा ले जाएंगे। आंख खुली तो कुछ नहीं देखा, वो सपनों में था। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि से सोने के महल देख कर आते। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो, बाप का नाम है ही ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वो सभी पर विराजमान है, माया ने बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। बाप कहते कि मेरे सिवाय ये ताला कोई भी खोल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता। किसका खुलता? नंबरवार ताला किसका खुलता? प्रीति, नंबरवार ताला किसकी खोलता? तो बाबा ने कहा जिनका कलप पहले खुला होगा। तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते मेरे सिवाय ताला खुल ही नहीं सकता। ताला नंबर वाला उन्हों का ही खुलता जिनका कलप पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ भी समझ सकते हैं कि अच्छी सर्विस करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर भी धारण किया होगा। उनकी पहली रचना कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये पक्का गारंटी। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे ऐसे थोड़ी कोई को दे और कोई को ना दे। बाबा तो सभी को देगा ना। बाबा ने कहा बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसीलिए सब उनको याद करते हैं।
स्वर्ग की स्थापना करते, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते। यह तो बाबा का ही काम है। स्वर्ग की स्थापना करते, सबको मुक्ति में भेज देते, ये तो बाबा का ही काम है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार है, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्र द्वारा नहीं करना है। कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान और योग में तीखा बनना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान और योग में तीखा बनना है। दूसरा, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रहे, याद की रेस करनी है। खबरदार रहे, याद की रेस करनी है। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सुनिरंतर योगी भव। कर्म योगी सुनिरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म क्या होगा? योग युक्त युक्ति युक्त होगा। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो, अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे, तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। निरंतर योग अर्थात योग याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ। हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। और एक बात से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। और एक बात से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। किसके मोहब्बत? हाँ, अगर मेहनत से छूटना चाहते हो तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। ओम